पटना में आज एक निजी होटल में बिहार भर के नवनिर्वाचित उप मुख्य पार्षद का जमावड़ा लगा। इन लोगों का आरोप है कि इन्हें नगर पालिका हो या नगर पंचायत या नगर निगम, जो भी उप मुख्य पार्षद बने हुए हैं उनकी कोई जवाबदेही तय सरकार ने नहीं की है। मतलब साफ है कि इन लोग का कोई वैल्यू नहीं है। इन लोग ने एक आवेदन दिया है सरकार को, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि नगर पालिका का चुनाव भले ही सरकार ने कराया था, लेकिन मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद जनता के द्वारा चुने भले ही गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि उप मुख्य पार्षद को कोई अधिकार नहीं सौंपा गया है। बिहार नगर पालिका एक्ट में उप मुख्य पार्षद के कार्य का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि मुख्य पार्षद के तरह ही उप मुख्य पार्षद को भी जनता ने चुना था। इस कारण पूरे बिहार में उप मुख्य पार्षद को साफ तौर पर अनदेखा करने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। इनका दावा है कि मुख्य पार्षद और कार्यपालक अधिकारी मिलकर न केवल मनमानी कर रहे हैं, बल्कि लूट खसोट भी मचाए हुए हैं और ये लोग चाहकर भी कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। इस स्थिति में इन्होंने सरकार से मांग की है कि चुने हुए उप मुख्य पार्षद को उचित अधिकार और सम्मान दिया जाए, ताकि इस सूबे का और नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका का जो कार्य क्षेत्र है वहाँ विकास हो सके। जो ये बैठक आज कार्यकारिणी का हो रहा है, उसका एक स्पष्ट हम लोग का उद्देश्य है कि बिहार में राज्य सरकार ने जो चुनाव कराया है उसमें उप मुख्य पार्षद का अधिकार नहीं दिया गया। उसी की अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग लड़े। और जब राज्य सरकार जब चुनाव कराई थी तो उस समय ऐसा दिशा निर्देश नहीं था कि अध्यक्ष को ही अधिकार, उपाध्यक्ष को अधिकार नहीं। जब हम लोगों ने शपथ लिया, शपथ ग्रहण के बाद जब हम कार्यभार संभाले तो मुझे लगा कि हमारा सचमुच यहाँ पे अधिकार नहीं है, और उसी की लड़ाई के लिए हमारी राज्य सरकार से लड़ाई चल रही है। हम लोग बहुत जोश से इलेक्शन में आए, इलेक्शन में जीत के भी आए। पब्लिक के द्वारा जिस तरह से मुख्य पार्षद को चुना गया, उस तरह से हम लोग को भी चुना गया। जीत के जैसे ही हम लोग ऑफिस पहुँचे, कार्यपालक अधिकारी से मिले, उसे जानने का प्रयास किए कि हम लोग का अधिकार क्या है। उनका सीधा जवाब था कि आपका कोई अधिकार नहीं है। जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब आपको अधिकार मिलेगा, अन्यथा आपका कोई अधिकार नहीं। जी, एक सिंपल सदस्य भी नहीं, मैंने बोलता है कि वार्ड मेंबर जो होता है एक वार्ड का मालिक होता है, आप तो वो भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। सफाई कर्मी तक सुनने को तैयार नहीं है। आज हम लोग समूचे उप मुख्य पार्षद बिहार के जो जुटे हुए हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए जुटे हुए हैं कि उसी विकास की गंगा को बहाने के लिए, अपने अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो वहाँ के मुख्य पार्षद हैं, कार्यपालक हैं, दोनों के मिली भगत से जो भ्रष्ट से भ्रष्टाचार की ओर लेके जाया जा रहा है, उसी को रोकने का हम लोगों ने प्रयास किया है। उसमें विफल हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, इसलिए कि आज हम लोग बिहार सरकार के पास आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है, पूर्व में भी लगाया और आज तक लगा रहा हूँ। उप तेजस्वी जी हैं, नगर विकास मंत्री हैं, उनसे भी हम लोगों ने मिल के उनको भी संघ का पत्र दिया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, और अभी तक हम लोग का कहीं कोई सुनने वाला या हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है। नगर परिषद का या नगर निगम का या नगर पंचायत का एक चपरासी तलक जो है हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि स्थिति ये है कि मुख्य पार्षद के साथ अगर हम लोग पार्षद को लेकर अगर उनको घेरने का प्रयास करते हैं तो वो उनको लॉलीपॉप थमा के पार्षद को लेकर अपने साथ चले जाते हैं, तो हम अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। कैसे कोई मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा। मुद्दा ये है कि अभी तक सारे लोग कहते आते हैं कि उप मतलब चुप, यानी पहले जो चुनाव होती थी उसमें एक वार्ड के माध्यम से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाया जाता था। उस समय एक पहल होती थी कि उपाध्यक्ष के पास एक वार्ड होती थी काम करने के लिए, और जब काम करने के लिए वार्ड होती थी तो उसमें काम करके अच्छे तरीके से काम करके जनता के बीच में हम उपाध्यक्ष लोग जाते थे और बात करते थे जनता से कि हम ये काम करके आपके बीच में वोट मांगने आए हैं। आज स्थिति ये है कि लोकतंत्र में
जनता के माध्यम से हम लोग चुने हुए हैं, जबकि नियम यही है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए लोकतंत्र बंद हो चुकी है। और ये जो अध्यक्ष है आज के डेट में और ये जो कार्यपालक जी हैं, इन लोग के मिली भगत से पूरे भ्रष्टाचार का समुंदर बह रहा है नगर पंचायत में। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कारण क्या है? उप मतलब चुप। कारण क्या है? कोई अधिकार नहीं है। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उप मतलब चुप रहेगा। तो हम लोग वो उप नहीं है जो चुप रहेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव के पास तो बहुत सारे मंत्रालय है। हम लोग के पास अभी तो अध्यक्ष साहब बोले थे कि एक वार्ड के बराबर भी वैल्यू नहीं है। क्या एकदम नहीं करना चाहिए। पूरे भारत में लगभग मुझे विश्वास है कि उपाध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। जनता उसको चुन के नहीं लाती है। यहाँ बिहार में पहली बार चुनाव हुई है। हो सकता है कि बिहार सरकार से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो सकता है बिहार सरकार इस पर सुनवाई करे और करके अपना जो बदलाव करे कुछ, और हम लोग को अधिकार देने का काम करे, क्योंकि फर्स्ट और बिहार सरकार भी चुनाव कराई है। तो हो सकता है इस बार हम लोग कुछ अधिकार देने का काम करे बिहार सरकार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।